Good morning, class. Today we are going to continue with our exercise 1.2 from question number 13. Okay, let me read the question first. 4 couples, husband, wife, attend a party. 2 persons are randomly selected from these 8 persons. Find the probability that the selected persons are. Okay, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 कपल मतलब पैर, हस्बैंड वाइफ ये पार्टीज में गए थे, ठीक है। अब आपको इसमें से सिर्फ 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम पहले अपना एन फाइंड कर लेते हैं। तो हम को सॉल्व कर लेके पहले एन कितना आता है देख लेके। ओके, टोटल कितने यहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? ये 13। यहाँ पे 4 कपल है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि आपको कपल कितने? 4 है। टोटल कितने पर्सन इसके अंदर है? 8 पर्सन है। जब आप काउंट करते हो इसे इंडिविजुअली तो आप देखते हो यहाँ पे कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे 2 को रैंडमली सिलेक्ट किया है, तो हमारा एन क्या हो जाएगा? 8 में से हमने कितने को सिलेक्ट किया है? 2 को। तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। कट करोगे 7 4 ज़ा 28। आपका एन आ गया 28। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा वो फाइंड करेंगे। क्या बोला है? हस्बैंड एंड वाइफ। आप जो भी 2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? हस्बैंड और वाइफ होना चाहिए। ओके, तो अभी पर्सन नहीं, यहाँ पे कपल की बात हो रही है ना, हमें एक कपल सिलेक्ट करना है। तो कपल कितने पूरे? 4 कपल है। 4 में से हमें एक कपल की सिलेक्ट करना है। आया समझ में? हम यहाँ पे 8C2 नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 8 मतलब फिर भी कोई हस्बैंड वाइफ मिक्सअप हो जाएगी ना। यहाँ पे क्या बोला है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक कपल सिलेक्ट करना है, मतलब कपल पूरे कितने हमारे पास है? 4। तो 4 में से हमने एक कपल यानी कि 2 को सिलेक्ट किया। सॉल्व कर लेंगे 4C1, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 4 ही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? P ऑफ एक ही m अपॉन n। तो क्या आएगा? m कितना है? 4। n कितना आपका है? 28। तो ये कट होगा 4 टेबल में, तो आ जाएगा 1/7। क्लियर है आपको? ओके, नाउ सेकंड हम देखिए सेकंड में क्या पूछा है हमें। देखो सेकंड ने पूछा है 1 मैन एंड 1 वुमेन। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। आपको सिलेक्ट जो 2 पर्सन करने वाले हो उसमें से एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए। एज वी ऑल नो टोटल 8 पर्सन है ना। उसमें से 4 मैन है और 4 वुमेन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? आप जो सिलेक्ट करोगे उसमें से एक मैन और एक ही वुमेन होना चाहिए। मतलब कि मैन कितने हैं? 4। उसमें से आपको एक मैन सिलेक्ट करने हैं। वुमेन कितनी है? 4। उसमें से भी आपको एक वुमेन सिलेक्ट करनी है। आया समझ में? 8 है पूरे पर्सन, उसमें से हमें 2 सिलेक्ट करने और मेंशन किया है एक वुमेन और एक मैन। अगर हम 8C2 करते हैं तो हो सकता है वो पैर दोनों वुमेन की भी आ जाए, दोनों मैन की भी आ जाए। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कितने हैं वुमेन? वुमेन में से एक सिलेक्ट किया। 4 वुमेन है तो वुमेन में से एक। मैन कितने हैं? मैन भी 4, तो 4 में से एक। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 4C1 का 4 ही आएगा, इसका भी 4। ये आपका हो जाएगा 16। तो P ऑफ B कितना हो जाएगा आपका? 16 अपॉन n कितना है? 28। तो कट होगा, ये आपका हो जाएगा 4/7। क्लियर है आपको? ओके, नाउ थर्ड देख लीजिए। थर्ड में क्या पूछा है हमें? थर्ड में क्या पूछा है देखो। थर्ड में बोला गया है आपको 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक मैन और एक वुमेन तो सिलेक्ट करना है, बट वो हस्बैंड और वाइफ नहीं होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया, तो हम इसे सिंपल फॉर्म में ही फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमें ना पहले मेल और फीमेल को नाम दे देंगे। सपोज ये M1, M2, M3, M4। फीमेल भी कितनी है? 4 है। तो F1, F2, F3, F4। आपको भी यहाँ पे पैर बनाना स्टार्ट करना है। ओके, तो M1 के साथ F1 तो नहीं बैठेगा, तो एक इसके साथ 2 3, तो पैर बना एक M1 F2, दूसरा M1 F3, देन M1 F4। ये हो गया पैर।
फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करोगे आप M2 और F2 पेयर नहीं होगे कॉज ये कपल है, तो एक बार M2F1, M2F3, M2F4, तो क्या आएगा ये M2F1, M2F3, M2F4। सेम अब M3 की बारी आई, तो ये दो कपल नहीं होने चाहिए, तो ये हम M3F1 लेंगे, M3F2 लेंगे, M3F4, तो M3F1, M3F2, M3F4। ओके, नाउ नेक्स्ट M4 और F4 को यहाँ पे नहीं लेना है, तो M4F1 हो जाएगा, तो M4F1, M4F2, M4F3। ओके, डिस्काउंट करो कितना है आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका ये आ गया कितना आया 12। हमारा आउटकम फाइंड हो गए, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। फॉर्मूला क्या है M/n, M कितना हमारा आया 12, N कितना है 28, कट होगा, हो जाएगा ये आपका 3/7। आया समझ में किस वे से फाइंड करना था हमें क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 8 workers are employed in a factory and 3 of them are excellent in efficiency, whereas the rest are moderate in efficiency. 2 workers are randomly selected from these 8 workers. Find the probability that. Okay, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम n लिख लेंगे, n बोल फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोले, टोटल कितना यहाँ पे 8 वर्कर्स है, 8 वर्कर को डिस्को यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि 8 में से क्या जो 3 है ना वो बहुत ही एक्सीलेंट है, मतलब कि वर्क करने में बहुत अच्छे एफिशिएंट वर्कर है, और बाकी कितने बचे फिर 5, तो 5 मॉडरेट ठीक ठाक है। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने 2 वर्कर को रैंडमली सिलेक्ट किया है, तो हमारा एन क्या हो जाएगा, सिंपल एन हमें क्या दिया हुआ है 8 है टोटल, उसमें से हमने 2 को सिलेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो आपका हो जाएगा 7 4 28, तो आपका एन आ गया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें हमारा क्या यहाँ पे एन मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले क्या दिया है देखो यहाँ पे, बोथ द वर्कर हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी। हमने जो 2 वर्कर सिलेक्ट किया है वो दोनों क्या एफिशिएंट होना चाहिए, तो एफिशिएंट वाले कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं 3, तो हमने सिलेक्ट किया है वो 3 में से सिलेक्ट किया है, मतलब कि 2 हमने सिलेक्ट किया है वर्कर, वो क्या हो गए एक्सीलेंट एफिशिएंसी वाले, तो क्या आ जाएगा आपका ये 3C2 सॉल्व हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, ये कट होगा, तो कितना है आपका 3, तो P ऑफ A सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा M/n, M कितना है 3, N कितना है आपका, N आपका फाइंड क्या ऊपर कितना है वो 28, कट नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। क्लियर है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ द वर्कर हैव मॉडरेट एफिशिएंसी। जो दोनों आप सिलेक्ट करे हो वो क्या होना चाहिए मॉडरेट, तो मॉडरेट कितने हैं यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 5C2 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना आया आपका ये 10 आया। अभी यहाँ पे आप फाइंड कर लो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी M/n, तो कितना M कितना है 10, N कितना है आपका 28, सॉल्व करो हो जाएगा 5/14। क्लियर है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, 1 worker is excellent and 1 worker is moderate in efficiency। मतलब एक बंदा अच्छा है एक्सीलेंट है काम में और एक मॉडरेट है, तो एक मतलब कि एक एक्सीलेंट में से एक सिलेक्ट करेंगे और किस में सिलेक्ट करेंगे मॉडरेट में से सिलेक्ट करेंगे। 3C1 5C1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 5, आपका इसका वैल्यू आएगा 15, इसको आप सॉल्व करोगे P ऑफ C, तो फॉर्मूला क्या है M/n मीन्स 15/28, ये कट नहीं होगा। ओके, क्लियर है आपको किस तरह फाइंड करना है हमें यहाँ पे क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या दिया है देखो,
two cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are of different color, both the cards are face card, one of the two card is a king. ओके तो कार्ड की बात है तो हमने 11th में भी ये क्वेश्चंस किया है. 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स किस में कौन से क्या क्या है हमने बहुत उसको वहां पे ब्रीफली किया है. तो हमें हल्का सा आइडिया तो है ही करना कैसे. तो पहले हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एन लिख लेंगे. ओके तो क्वेश्चन नंबर ये 15 है. तो क्या बोला गया है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड सिलेक्ट किया है रैंडमली. ओके तो 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट किया है, ये आपका एन दिया है. तो आपका क्या सॉल्व कर लो, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1 सॉल्व करोगी आपका आ जाएगा 1326. आपका एन आ गया. अब पूछा क्या है वो फाइंड कर लेंगे इसमें हम. बोथ द कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर. ओके तो हमें पता है कार्ड कौन से होते हैं यहाँ पे, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब. ये हमारे कार्ड्स होते हैं जो कार्ड्स में नंबर होते 1 से लेके कहाँ तक 10 तक होते, और उसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जोकर होगा, है ना. तो वैसे ही सब में होगा. टोटल 13 कार्ड्स 13 होते हर एक में. ठीक है ओके तो सब 13 होते कार्ड जिसमें 10 नंबर होते और 3 फेस कार्ड होते. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप जो कार्ड सिलेक्ट करोगे वो होना चाहिए डिफरेंट कलर में. कार्ड में तो आपको पिंक ब्लू कलर तो आते नहीं है, सिर्फ 2 ही कलर आते हैं. 2 कलर जो आपका रहेगा वो होगा ब्लैक और 2 होगा आपका रेड. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप जो 2 कलर सिलेक्ट करोगे दैट शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब एक ब्लैक और एक रेड, है ना. तो ब्लैक कितने पूरे हमारे पास 2 है ना, 2 यहाँ पे कितने हो गए उसे ऐड कर दो 26 में से हमने एक सिलेक्ट किया ब्लैक, और रेड कितने हैं वो भी यहाँ पे 26 है. 26 में से हमने एक सिलेक्ट किया. आया समझ में. तो 26 सॉल्व करोगे इंटू 26 आपका वैल्यूज का आएगा 676. तो पी ऑफ ए हमारा आ गया, क्या होगा वो 676 अपॉन एन कितने हमारा 1326. कट ऑफ करोगे इसका 26/51 तक आएगा. क्लियर है आपको. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोथ द कार्ड आर फेस कार्ड. ओके तो हमें क्या बोला है कि आप जो कार्ड सिलेक्ट करोगे ना वो दोनों क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए. अभी हर एक में 3-3 फेस कार्ड तो है, तो हम पहले काउंट कर लेंगे कितने फेस कार्ड हमारे पास है. ओके तो हार्ट में 3 है, डायमंड में भी 3, स्पेड में 3 एंड क्लब में 3. पूरे को आप एडअप करोगे तो कितने हो जाएंगे 12, है ना. 3 है हर एक में, तो आपका आपके पास कितना यहाँ पे है फेस कार्ड 12. तो 12 में से आपको 2 सिलेक्ट करना है. तो सॉल्व कैसे करेंगे, 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1. ये सॉल्व हो गया, आपका आएगा 66. तो आप फाइंड कर लोगे सी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी m अपॉन n. तो आपका m कितना है 66 अपॉन n कितना है 1326. सॉल्व करो तो आपका वैल्यूज का आ जाएगा 11 अपॉन 221. क्लियर है आपको. नाउ थर्ड में क्या पूछा है देख लो पहले आप. वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग. क्या बोला गया है, दोनों में से एक कार्ड ना किंग होना चाहिए. हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है, ध्यान से सुनना. 2 कार्ड सिलेक्ट करना है. टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, है ना. हमने ऊपर लिखा है 52 कार्ड से हमारे पास 52 में से क्या बोला है, दोनों में से एक कार्ड ना किंग होना चाहिए. एक कोई भी होगा चलेगा. तो हमारे पास किंग कितने हैं, हर एक में एक किंग है, मतलब 4 किंग तो कंफर्म है. तो 4C1 इनटू, अब दूसरा हम सिलेक्ट कहां से करेंगे, बाकी में से. मतलब टोटल 52 कार्ड तो हमारे पास है, हमने 4 निकाल लिया, उसमें से एक किंग हमारा होना चाहिए. कितना बचा 48 में से जो भी आप सिलेक्ट करो चलेगा. क्वेश्चन में समझ में आया क्या बोला था कि ऐसा आप एक कार्ड उसमें से क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए. तो हमने देखा हमारे कार्ड में किंग कितना है, तो 4 किंग थे, तो उसमें से हमने एक सिलेक्ट किया, तो हमने लिख लिया 4C1. और बाकी कितने बचे, 4 सिलेक्ट हो गए तो हमने माइनस करके देख लिया, तो वो हमारे हो गए 48. तो 48 में से हमने एक कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया.
क्लियर है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 4 इंटू सॉल्व 48, आपका वैल्यू आएगा 192। तो P ऑफ C आपका हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे कितना है n, 1326। सॉल्व करो, वैल्यू आएगा 32/221। आया समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। 3 bulbs are defective in a box of 10 bulbs. 2 bulbs are randomly selected from this box. These bulbs are fixed in 2 bulb holders installed in a room. Find the probability that the room will be lighted after starting the electric supply. Okay, so सबसे पहले हमें अभी क्या कर लेंगे, n लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो कितने हैं टोटल बल्ब यहाँ पे, 10 बल्ब है, जिसमें से हमने रैंडमली कितने सिलेक्ट किया है, 2 सिलेक्ट किया है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना हो गया आपका ये 45, एन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सुनना ध्यान से। 10 बल्ब है जिसमें से कितना डिफेक्ट है, यहाँ पे 3 डिफेक्टिव है, ओके और बाकी कितने बचे, 7। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, दिस बल्ब आर फिक्स्ड इन 2 bulb होल्डर इंस्टॉल्ड इन अ रूम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे ना 3 बल्ब डिफेक्टिव है टोटल 10 बल्ब में से, ओके। तो 2 बल्ब हमने रैंडमली सिलेक्ट किया बॉक्स में से और हमने उसे इंस्टॉल कर दिया वो बल्ब होल्डर में, ठीक है। तो उसमें से ये बताना है हमको कि हम जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइट ऑन किया वैसे ही बल्ब यहाँ पे ब्लो हो गया। तो हमें ये इसका सॉल्व कर लेंगे। तो हम इवेंट लिख लेंगे पहले, हमारा इवेंट ए क्या बोल रहा है, हमारा इवेंट क्या होगा कि दोनों मतलब जो हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा। जो हमारा हम जो सिलेक्ट किए वो हमारा क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए हमने क्या अज्यूम किया कि जो हमने सिलेक्ट किया वो हमारा क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, वो है डिफेक्टिव है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि जो बल्ब हमने सिलेक्ट किया है वो हमारा क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव, ओके। तो पी ऑफ ए हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा, जब हम पूरे में से कितना उसका जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है वो निकाल देगी तो फाइंड हो जाएगा कितना हमारे पास यहाँ पे बल्ब प्रॉपर है, ओके। तो उसके लिए हम पहले एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हमारे पास, 3। तो 3 में से कितने सिलेक्ट किए हमने, 2 सिलेक्ट किए। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो आपका P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 3 अपॉन पूरा कितना है 45, ये कट होगा तो आपका हो जाएगा 1/15। यहाँ तक क्लियर है, बट यहाँ स्टॉप नहीं होना है कॉज हमें P ऑफ ए फाइंड करना है ना। तो P ऑफ ए क्या है हमारा, 1 माइनस P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हमारा अभी यहाँ पे आया, 1/15। एलसीएम ले लोगे, नीचे आएगा 15, वो 50 माइनस में कितना हो जाएगा 14। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है आपको कैसे फाइंड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर 2 इवेंट A and B in the sample space of a random experiment, P of A is 0.6, P of B is 0.5 and P A intersection B is 15. Find P of A complement P B minus A. ओके, सो हम लाइन वाइज फाइंड करेंगे पूरा। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन में आपको सारे वैल्यूज दे के रखे, आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको सारे वैल्यूज दे के रखे। हम लिख लेंगे पहले P ऑफ A कितना है हमारा, वो है 0.6, P ऑफ B कितना है, वो है 0.5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका कितना दे के रखा है यहाँ पे 0.15। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, हमने अभी किया, 1 माइनस P ऑफ A कर लेंगे। तो 1 माइनस P ऑफ A दिया है 0.6, आपकी वैल्यू आ गई 0.4, समझे। नाउ सेकंड क्या दिया है फाइंड करेंगे, वो है P ऑफ
बी माइनस ए। ओके, तो b माइनस ए मतलब क्या हुआ, b में से इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट को आपको निकाल देना है। जो फर्स्ट रहेगा ना उसमें से दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट को निकालना है। तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। दोनों क्वेश्चन में देके रखा है। b कितना है 0.5, इंटरसेक्शन कितना है आपका 0.15। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.35। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा फाइंड करना होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसमें से क्या है आपका b फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, p ऑफ a में से क्या निकालोगे आप, p ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल दोगे, आपको मिल जाएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो p ऑफ a कितना है 0.6 और p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है आपका, वो है 0.15। सॉल्व करो, वैल्यू आएगा 0.45। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ में क्या दिया है, p ऑफ a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब दोनों इंटरसेक्शन हो और कॉम्प्लीमेंट हो तो आपका इनडायरेक्टली क्या बन जाता है, ये आपका हो जाएगा a यूनियन b। तो a यूनियन b का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b। ओके, तो p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b1 का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए a यूनियन b चाहिए होगा ना, तो पहले हम a यूनियन b फाइंड कर लेंगे। तो a यूनियन b फाइंड करना मतलब p ऑफ a, तो फॉर्मूला आपको लर्न करने होंगे। p ऑफ b को एड अप करोगे और माइनस करोगे उनका इंटरसेक्शन पार्ट, तो a इंटरसेक्शन b। ओके, तो p ऑफ a हमारे पास है वो कितना है 0.6 है, b कितना है 0.5 और इंटरसेक्शन कितना है 0.15। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.95। ये हो गया, तो हम फाइंड कर सकते हैं ये, तो कितना है 1 माइनस a में कितना हमारा कितना आया, वो 0.95 आया हमारा, तो 0 माइनस 0.95। सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आएगी 0.05, जो आपका आ गया p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है आपको, सिर्फ फॉर्मूला ही पुट ऑफ करना है आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, फॉर टू इवेंट a and b in sample space of a random experiment, p of a complement is equal to 2 of b complement is equal to 3 p a intersection b is equal to 0.6. Find the probability of different event a minus b and b minus a. थोड़ा ध्यान से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा फेवरेट है बोर्ड वालों का, तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है 2 या 3 मार्क के लिए, थोड़े फिगर्स चेंज कर लेंगे बस इसी वे में। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज निकालनी। हमें क्वेश्चन हमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, थोड़ा इनडायरेक्ट वे से दिया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चंस लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, p ऑफ a डैश कितना है वो आपका इज इक्वल टू 2p ऑफ b, 2p ऑफ b डैश इज इक्वल टू 3p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, सो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, पहले हम वो फाइंड कर लेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं दी हुई है, हमें क्वेश्चन में काम क्या आने वाला है, p ऑफ a p ऑफ b उनका इंटरसेक्शन पार्ट, बट कॉम्प्लीमेंट दिया है और वैल्यूज भी डायरेक्ट हमें नहीं दिए, इनडायरेक्ट दिया हुआ है 0.6। तो हम लाइन वाइज सबकी हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा आएगा p ऑफ a डैश इज इक्वल टू 0.6, अब ये भी इसके इक्वल है, तो 2p ऑफ b डैश इज इक्वल टू 0.6। सॉल्व हो जाएगा स्टेप आगे, 2 नीचे आ जाए कितना हो जाएगा वो डिवाइड होकर हो जाएगा आपका 0.3, p ऑफ b डैश आ गया। नाउ सेम हम 3 ये फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना है, ये भी 0.6 है, आगे नंबर है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0.6 बाय 3, तो आपका ये आ जाएगा 0.2। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करने बोला है,
पी ऑफ ए माइनस बी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a में से दोनों का सिमिलर पार्ट हमें माइनस करना है, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट माइनस करना है। और दूसरा पूछा है हमें फाइंड करना है b माइनस ए, वो सेम b में से आपको दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट माइनस करना है। ओके तो हमारे पास P ऑफ ए नहीं दिया है, हमारे पास क्या है, P ऑफ ए डैश है। तो इसके हेल्प से हम P ऑफ ए पहले फाइंड कर लेंगे। तो P ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, 1 माइनस P ऑफ ए डैश। तो क्या आएगा 1 माइनस 0.6, P ऑफ ए आपका आ गया 0.4, तो आपका ये आ गया 0.4 माइनस ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.2, डायरेक्टली माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 0.2, एक आ गया। सेकंड में हमें क्या चाहिए, देखो P ऑफ B में माइनस करना दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। तो P ऑफ B कितना है आपका, डायरेक्टली नहीं दिया है तो पहले हम फाइंड कर ले क्या है आपका। तो P ऑफ B का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 1 में से हम उनका कॉम्प्लीमेंट पार्ट माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट कितना है इसका 0.3, तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.7। तो P ऑफ B आपका आ गया 0.7, माइनस करना है उनका इंटरसेक्शन पार्ट जो दिया हुआ डायरेक्टली वो है 0.2, माइनस करो आपका आंसर आ गया 0.5। क्लियर है, आपको समझ में आया किस वे से हमें फाइंड करना है। ऐसे और इसके फॉर्मूलाज और जो भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशंस पे सब अब क्या आप प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, नहीं आए तो पूछो। इसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे चैप्टर के एंडिंग में, तो वहां से भी खुद से ट्राई करना स्टार्ट करना। अगर नहीं आता है, प्रॉब्लम है, देन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।